हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम टर्मरिक को चेक करेंगे कि इंडिकेटर इसका हम जो है यूज कर सकते हैं टर्मरिक का कि नहीं। ठीक है, We have used blue and red litmus paper strips in activity 2.1 में हमने देखा था ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज किया था। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विथ सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। क्या हम नेचुरल इंडिकेटर का यूज करके हम रेड और ब्लू लिटमस की तरह हम उसको एसिडिक को बेसिक पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम आगे चेक करेंगे। फाइंड आउट द परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी हम करेंगे। अब एक्टिविटी 2.5 है, यहाँ पे लेट्स अब प्रिपेयर करते हैं। टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक, हल्दी, इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश देखो, पेट्री डिश जो है इस टाइप से होता है। ओके, इतना ही होता है। तो पेट्री डिश में जो है हम हल्दी लेंगे कुछ, एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको पेस्ट बनाएंगे। इसके 2.9 में आप देख सकते हो। ठीक है, इसका पेस्ट बना रखा है। इसके बाद हम कंटेनर एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट 2.9a। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। आप या फिर मार्केट से फ्रेश टर्मरिक भी लाकर उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन अ टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप लेना है और इसमें आपको डिप करके रख देना है। जब आप इसको डिप कर देंगे, आपको ध्यान देना है कि इसका कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो बी में दिखा रखा है इसमें पिक्चर में टर्मरिक पेपर स्ट्रिप। ठीक है, नाउ जब इसका येलो कलर चेंज हो जाएगा, टेक इट आउट, अलाउ टू ड्राई। फिर इसको सूखने के लिए आप इसको रख देंगे। कट दिस येलो पेपर इनटू थीन स्ट्रिप। अब इसको जो है थीन स्ट्रिप में कट करना है। ठीक है, एंड विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। उसको फिर हम जो है टर्मरिक पेपर के उसमें यूज करेंगे। ध्यान रखना, जो भी आप इसमें मतलब कि कुछ भी अगर हल्दी का भी यूज करें या कोई भी एक्टिविटी करें, वो अपने किसी बड़े के निगरानी में ही करेंगे, उसके बगैर आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपका ए और बी यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट है यूजिंग अ ड्रॉपर। हम ड्रॉपर का यूज करके पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज इन एक्टिविटी 2.1। 2.1 एक्टिविटी में आपने देखा था कि हम जो है ड्रॉपर का यूज करके हम जो है सैंपल्स में से जो है इसमें पेपर स्ट्रिप में डालेंगे, सैंपल्स को डालेंगे ड्रॉपर का यूज करके। ठीक है, 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ टर्मरिक पेपर में हम इसको डालेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था एक एक करके। नेम ऑफ द सैंपल आपको याद होगा, लेमन जूस, सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस है, और भी बहुत सारे जिसमें हमने डिवाइड किया था ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में। उसी तरीके से दोबारा से हमने जैसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट में किया था, उसी तरीके से हम अब इसमें हल्दी टर्मरिक पेपर में भी करेंगे। ठीक है, और सारा ही ऑब्जर्व करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या उसमें कलर चेंज हुआ। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज, जिसमें जो सैंपल में चेंज नहीं हुआ है उसमें भी आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, और ग्रुप में कैसे डिवाइड करना है, ग्रुप में आपने डिवाइड करना है, इनको कंपेयर करना है। सैंपल्स को ए, बी और सी में डालना है, जैसे 2.2 में आपने किया था। आपको एक बार ही रिमाइंड करने के लिए मैं 2.2 का एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको याद होगा हमने इसको डिवाइड किया था। ग्रुप ए में लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मरिक वाटर, विनेगर है। ग्रुप बी में सॉप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। ग्रुप सी में हमने टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको याद होगा कि ग्रुप ए क्या था हमारा, एसिडिक था। ग्रुप बी क्या था हमारा, बेसिक था। एंड ग्रुप सी क्या था हमारा, न्यूट्रल था। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको डिवाइड करा था। अब नेक्स्ट है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। जब हमने इसको कंपेयर कर लिया और हमने इसको डिवाइड कर दिया, कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम उसको देख रहे हैं इंडिकेटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम एसिडिक सब्सटेंस भी उसमें करेंगे, डालेंगे। ठीक है, तो डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आप क्लासमेट के साथ जो है इसको
ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। इसका कंक्लूड मतलब इसका नतीजा यही निकला है कि हम इसका भी यूज कर सकते हैं बेसिक सब्सटेंस। जैसे हमने एसिड का कर लिया, वैसे हम बेसिक सब्सटेंस का भी चेक करेंगे। हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और इसमें जो है इट कैन नॉट मतलब कि इसमें डिफरेंशिएट नहीं है कि एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या निकला? इसमें आपको ये देखो कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट कुछ दिया हुआ है हल्दी के बारे में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? क्यों जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसको सुनहरा स्पाइस, मसालेदार क्यों कहते हैं, सुनहरा मसाला क्यों कहते हैं? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जो है वो एक अदरक की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, विच इज ग्रोन इन इंडिया, जो इंडिया में उगाया जाता है, इन अदर कंट्रीज में भी। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, और आपको पता है कि हर घर में हल्दी का यूज होता है कुकिंग में। इट इज बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। इसके पीछे का रीजन ये है, रिसर्च जब किया गया था, इसका पीछे का रीजन ये है कि क्यों इसको यूज करते, क्योंकि एक तो ये टेस्ट अच्छा दे रहा है, प्लस इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है फूड में। तो इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, और इसका जो है यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है। टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव अ न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। टर्मरिक जो है बहुत नंबर मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट है इसके, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये। इट इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और ये जो है घर के मतलब कि बहुत सारे मतलब कि जितने भी काम भी घर के बहुत सारे जो भी बनाने के वो है कहते फूड का, वो सब में ही यूज होता है ये। ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में क्या है आपका? नेक्स्ट पेज में है कि अब देखो अश्विन है यहाँ पे। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड। अश्विन ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया, ठीक है, टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में वो जो है अपने टीचर को ग्रीटिंग कार्ड देना चाह रहा था। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट, ने टर्मरिक पेस्ट बनाया और व्हाइट पेपर में उसको डिप कर दिया। व्हाइट पेपर को टर्मरिक पेस्ट में डिप कर दिया, उसको ड्राई कर लिया। ठीक है, ही रॉट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग। इसने जो उसके लिए टीचर्स के लिए विशेज लिखा, लेकिन टीचर के मदर टंग में लिखा। मदर टंग मतलब कि उनकी खुद की लैंग्वेज में लिखा टीचर्स की, तो वो उड़िया लैंग्वेज में से जानते थे वो। तो ऑन द ड्राइड पेपर, जो वो सूखे हुए पेपर जो थे, यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। जो भी मतलब कि जो पेपर सुखाए हुए थे उसमें से एक सॉल्यूशन निकाल के 2.4 को टेस्ट किया था। ठीक है, विच इज सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट अ मैसेज। और उसी में से जो सॉल्यूशन जो इसने किया था ना, जैसे हमने 2.4 में बहुत सारे सॉल्यूशन चेक किए थे, उसी में से एक सॉल्यूशन निकाल के उसने वो रिटर्न लिखा है, मतलब कि हल्दी में उसको लिखा है। हिज टीचर अपॉलिडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो उसके टीचर ने जो है बहुत ज्यादा मतलब वो खुश हो गया और उसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इसने इतने अच्छे से इसको बना के दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है are any substances whose orders change on the adding acidic and basic substances। तो इसमें जो है ऑर्डर मीन्स क्या, मतलब इसमें कोई स्मेल चेंजेस है। जब एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, तो कोई भी सब्सटेंस में स्मेल चेंजेस आ रहा है, मतलब कोई भी खुशबू या कोई भी स्मेल उसमें आ रही है, तो क्या करेंगे, देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जितने भी हमने सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं उसके जो ऑर्डर्स में चेंजेस आए हैं, चाहे वो एसिडिक में हो चाहे बेसिक में हो, उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये है जिसमें हम स्मेल में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हम सूंघ पा रहे हैं। हमें कुछ एक्टिविटी से हम देखेंगे इसको। एक्टिविटी 2.6 में है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ कंटेनर अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। अब हम कुछ जो अनियन लेंगे उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और कंटेनर में उसमें डालेंगे, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ, मतलब कि
कॉटन के कुछ क्लोथ लेंगे और फिल्टर पेपर जो है उसमें डिप कर देंगे, ठीक है। टाइटली क्लोज द कंटेनर, लीव इट ओवरनाइट। अब उस कंटेनर को क्लोज कर देना है आपने और जो है उसको पूरी रात जो है छोड़ दो। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लोथ एंड फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। 2 उसमें से कॉटन क्लोथ या फिर जो फिल्टर पेपर आपने डिप किया था उसमें से निकाल के 2 उसके स्मेल चेक करो। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, उसको फिर आप क्लीन सरफेस पे रखो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मिन वाटर, कुछ ड्रॉप जो है टर्मिन वाटर का आप उस पर डालो। ऑन वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में हम मतलब कि टर्मिन वाटर डालो और एक स्ट्रिप में क्या है फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा का डालो, ठीक है। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप, और उसको अलाउ मतलब उसको छोड़ दो जब तक कि वो फैल जाए उस पूरे स्ट्रिप में। चेक द ऑर्डर अगेन, उसके बाद दोबारा से उसका स्मेल चेक करो। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा ऑन देम। आप कोई भी चेंज आपको नजर आ रहा है? जो अगर आपने पहले जो स्ट्रिप अनियन स्ट्रिप आपने जो यूज किया था, ठीक है, पहले मतलब सॉल्यूशन उसमें डालने से पहले और सॉल्यूशन डालने के बाद कोई भी चेंजेस नजर आ रहा है, वही चेंजेस आपको क्या है ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो है जो भी चेंजेस अगर आए हैं वो एसिडिक के हैं या बेसिक के हैं वो आपको रिकॉर्ड में चेक करना है और लिखना है, ठीक है। अब हम इस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। आचार्य प्रफुल्ल राय चंद्र राय जो हैं वो मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर माने जाते हैं। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। इन्होंने जो है मतलब कि जो ये साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट जो है डॉक्टरेट केमिस्ट्री में ही डॉक्टरेट किया है इन्होंने यूके से और ये वापस इंडिया आए हैं। ही कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। अब इन्होंने जो है उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। ही ऑल्सो स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1901। 1901 में पहली बार जो है इंडिया का फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित व्यक्ति थे। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक दुनिया के सामने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विशेषज्ञता को उजागर किया। Then next, Rai, a social reformer, also advocated the use of the mother tongue as a medium of instruction in educational institution। समाज सुधारक में राय जो है वो शिक्षक संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग की भी वकालत की थी उन्होंने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 2.2, यहाँ से हमारा न्यू टॉपिक दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। What happened when acidic substances mix with basic substances। अब क्या होगा अगर एसिड सब्सटेंस को अगर हम बेसिक सब्सटेंस के साथ अगर हम मिक्स कर दे। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा। तो एक्टिविटी हम 2.7 करेंगे। पहला है टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम जो है 1 ड्रॉप लेमन जूस लेंगे एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट। और उसमें 20 बूंदे जो है हम पानी के डालेंगे और उसका ऑब्जर्व करेंगे कलर कैसा है। एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। उसके बाद जो हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उसमें मतलब कि ऐड करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज? कोई भी कलर चेंज हुआ है? अब यहाँ पे 2.A में आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन उसने बनाया, ठीक है। इसमें ब्लू कलर हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड कर दिया है तो इसका कलर जो है कुछ इस तरीके से हो गया है। Slowly add drop of lime water to this test tube with the help of a dropper and swirl it well। धीरे धीरे जो है लाइम वाटर में हम ऐड करेंगे, मतलब कि लाइम वाटर दोबारा से उसके ड्रॉप जो हम ऐड करेंगे लाइम वाटर का, ठीक है।
और उस हेल्प किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से करेंगे, उसको धीरे धीरे इसको शेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उसके बाद क्या आप ऑब्जर्व करके इसका कोई कलर चेंज हुआ है उस सॉल्यूशन का। इस द स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। हम इस स्टेज पे आ जाएंगे कि जो कलर है वो रेड से ब्लू में चेंज हो गया है। आप इसमें देख सकते हो 2.10 में बी पार्ट में कि इसमें जो है कलर चेंज हो गया जब हमने लाइम वाटर उसमें ऐड किया सॉल्यूशन में। तो अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। अब इसमें दोबारा से 1 बूंद जो है लेमन जूस का डालना है। तो क्या दोबारा से कलर चेंज होगा? ठीक है, आगे हम चेक देखते हैं इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि कोई चेंजेस आता है कि नहीं आता। तो इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन, जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया लेमन जूस सॉल्यूशन में तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न रेड, वो रेड में कलर चेंज हो गया। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड, जब हमने लाइम वाटर फिर से ऐड किया उस टेस्ट ट्यूब में तो उसका कलर जो है सॉल्यूशन का इवेंचुअली चेंजेस इन रेड टू ब्लू, वो फिर रेड से ब्लू में चेंज हो गया वापस से। तो दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। ये यही बताता है पहले जो वो ब्लू से रेड चेंज हो गया, फिर जब हमने लाइम वाटर दोबारा से हमने ड्रॉप डाला तो वो रेड से ब्लू चेंज हो गया, मतलब कि ज्यादा लंबे टाइम तक एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो लाइम वाटर है वो न्यूट्रलाइज कर रहा था एसिड को, मतलब कि एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर रहा था, उसको बेसिक मिक्स हो गया तो वो न्यूट्रल कर रहा था। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स, जब हमने उस सॉल्यूशन मतलब एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स किया विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, दोनों में सफिशिएंट मतलब कि इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिक्स करते हैं एसिड और बेस को, तो वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर हम इक्वली ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक को, तो ना ही वो एसिडिक रहेगा और ना ही वो बेसिक रहेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को या इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। इसको आपको लर्न कर लेना है यहाँ से। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये आप इसको लर्न कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन का जो डेफिनेशन है, और प्लस इसका जो मतलब कि एग्जाम्पल है ये भी देंगे, क्योंकि ये रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन salt and water are formed with the evolution that is release of heat। जैसे आप एसिड और बेस को आप ऐड कर रहे हो तो हमारा क्या निकल रहा है, एक सॉल्ट और एक वाटर, और प्लस हीट भी रिलीज हो रहा है। ठीक है, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ। आप एवरीडे लाइफ मतलब जितने मतलब आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसके बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.3, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। जो हम डेली लाइफ में अब कैसे चेक बता सकते हैं कि कैसे मैंने भी बताया था कि बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइज प्रोसेस। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिचुएशन 3 सिचुएशन है, उसमें से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं। कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। आप इस पिक्चर में देखो, जो बटरफ्लाई के पीछे जो है कीर्ति जो ऑब्जर्व मतलब कि एक ट्री के पीछे ही वो देख रही थी बटरफ्लाई को, तो उसने हाथ रखा हुआ है ट्रंक के ऊपर। ठीक है, उस ट्रंक के ऊपर जो है वो एक मच्छर जो है उसको काट रहा है। कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्रंक पे उसने रखा। सडनली क्या है, एक रेड आंट बिट हर, मतलब कि लाल चींटी ने उसको काटा। ठीक है, लीविंग हर स्किन रेड विथ स्टिंगिंग पेन। और जैसे ही उसने मतलब काटा तो उसकी स्किन क्या होगी, रेड हो गया, और वो पेन हो रहा है उसमें जहां उसने काटा था। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टिंग एरिया। अब उसके भाई ने क्या किया, उसके भाई ने बेकिंग सोडा का मतलब कि उस पर अप्लाई किया, उसका अफेक्ट किया, उस एरिया पे अप्लाई किया जहाँ पे उसको पेन हो रहा था, तो उसके मतलब कि पेन में रिलीफ होना शुरू हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या सोचते हो आप लोग। तो व्हेन एन आंट बाइट, जैसे ही चींटी ने काटा, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जैसे ही चींटी ने काटा तो उसने क्या एसिड, एक लिक्विड मतलब जो एसिडिक है फॉर्मिक एसिड जिसे हम बोलेंगे, उसने स्किन में जो है मतलब कि प्रवेश करता है स्किन में। द अफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज बेस।
जैसे ही वो एसिड के ऊपर रब किया मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो उसका जो एसिड है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि वो बेस है बेकिंग सोडा। तो जैसे ही उसको मिक्स किया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन। अब आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या तरीका मतलब आप आसपास आपके लोग जो हैं यूज करते जब कोई चींटी काट जाए तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 में क्या है, ऑन द फार्मर्स पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि एक फार्मर पोर्टल में, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर है, उस कॉर्पोरेशन है फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसमें जो है एक क्वायरी जाती है फ्रॉम अ फार्मर स्टेट से, माई प्लांट आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। मेरा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा है ठीक से। तो आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन, मतलब कि बहुत सारी जो डिटेल में डिस्कशन हुआ, इट वॉज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तब उनको पता लगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज हो रहा है उगाने में प्लांट्स को। सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल टू हेल्प प्लांट ग्रो बेटर। तो कुछ जो है सब्सटेंस उसको मतलब जो ऐड करा जाए, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस है जो ऐड किया जा रहा है मिट्टी में कि प्लांट को अच्छा सा ग्रो कर सके। तो होता क्या, जैसे वो मिक्स करते तो वो क्या हो रहा है, मेड द सॉइल एसिडिक। इससे क्या हो रहा है, मिट्टी जो है एसिडिक हो रही है। तो व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू, अब उसको क्या मतलब कि क्या बताया जाएगा कि वो ठीक हो जाए, दोबारा से खराब ना हो। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर वो ज्यादा एसिडिक हो गई है मिट्टी, तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, तो अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम। उसमें लाइम का यूज करके, जो बेस है उसका यूज करके, इफ द सॉइल इज बेसिक, इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉइल उसका मतलब कि यूज करके जो है प्लांट का वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ठीक है, ये था एसिडिक का। अब हम पढ़ेंगे इफ द सॉइल इज बेसिक, मतलब कि अगर मिट्टी बेसिक हो जाए, मतलब कि ज्यादा पहले एसिडिक था तो उसको बेस में अगर मिक्स किया तो लाइम मिक्स करके बेस मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसी तरीके से अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर हम इसमें मेन्योर, कंपोस्ट, जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएगा उसमें ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो एसिडिक रिलीज करेगा। मतलब अगर मिट्टी बेसिक है तो उसमें हम इसमें ऑर्गेनिक जो है, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे खाद है, वो लीव्स हैं जो उसमें ऐड करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा, दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जिसको क्या सॉइल क्या है वो न्यूट्रलाइज करेगा, जो बेसिक ज्यादा हो गया उसको फिर वो न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कई बार जो है मिट्टी न्यूट्रल हो जाती है, बट द प्लांट ग्रोइंग इन इट में स्टिल शो पुअर हेल्थ। फिर भी अगर मिट्टी न्यूट्रल है उसके बावजूद भी कई बार जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होता, उसकी पुअर हेल्थ होती है। तो विच कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इसका मतलब कि न्यूट्रिशन की ही कमी है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट ठीक से नहीं उग पा रहा है। ठीक है, अभी हमारा लास्ट है टॉपिक सिचुएशन 3। अश्विन फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। अश्विन की जो फ्रेंड है गुरबीर, वो किसी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया के पास रह रही है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। वो ये बताती है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो फिश पॉपुलेशन है वहाँ पे जो आस पड़ोस में जो लेक है वहाँ पे फिश जो है मतलब कि डे बाय डे जो है कम होती जा रही है। तो व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, इसका रीजन क्या है जो कम होती जा रही है। इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट्री वेस्ट की वजह से मछलियां कम होती जा रही हैं। बीइंग रिलीज इनटू द लेक, जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो लेक में छोड़ दिया जाता है। द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो एसिडिक होता है नेचर में। व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, अब क्या किया जाए कि फिश को बचाया जाए लेक में। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें ऐड क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, जो मतलब कि लेक में जो जैसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें ये बोला कि जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा बेसिक ऐड करके बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। ठीक है, लेट अस रैप अप। अब देखो यहाँ पे पहले जो फैक्ट्री का वेस्ट जो एसिडिक है, अगर वो वहां पे जाता है तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और न्यूट्रलाइज कैसे होगा,
बेसिक को ऐड करके, ठीक है, जिसकी वजह से मछलियों पे कोई असर ना पड़े। अब हम इसको रैप अप करते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब आप बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जो लाइन थी, जो बताया गया था कि दोनों जो कजिन्स थी, जो जैसे स्कूल में जब एंटर हो रहे थे साइंस हॉल में, तो उसमें लिखा था ना ब्लैंक व्हाइट पेपर में कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ था। अपीयर्ड ऑन अश्विन और केथी पेपर शीट्स व्हेन द लिक्विड स्प्रे। जब वो कैसे दिखा, जब उसने स्प्रे किया तो उनके पेपर में तो ये नजर आया था। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग एज अ टर्मिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड। क्या आपको लगता है कि अगर हम टर्मिक सॉल्यूशन ले स्प्रे लिक्विड में या फिर सॉफ्ट सॉल्यूशन ले लाइटिंग की ऑन द पेपर, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो आप मुझे जो है इसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आप खत्म होता है यहाँ पे चैप्टर 2। यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो में कोई वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।